आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई संख्या को इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके आखिरी में कितना जीरो आ सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है 1 का पावर 1 है, इसको गुना किया गया 2 का पावर 2 से, इसको गुना किया गया 3 का पावर 3 से, इसको गुना किया गया 4 के पावर 4 से, और ऐसे ही बढ़ते गया और लास्ट में 100 का पावर 100 से गुना किया गया। तो जब इन सभी संख्याओं को गुना कर दिया जाए तो लास्ट में जीरो का जो नंबर है वो कितना आएगा। जैसे कि लास्ट में जीरो का मतलब है अगर 5 को 5 से गुना कर दें फिर 2 से गुना कर दें, तो ये एक 3 संख्या का हम गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 संख्या को गुना करने पे लास्ट में जो जीरो आएगा 25 दूनी 50 एक जीरो आएगा, ठीक ना। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इन सभी संख्याओं को गुना कर दें तो लास्ट में जीरो कितना आएगा। तो लास्ट में जीरो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक देखते हैं कि आखिर ये जीरो आता कैसे है। तो कोई भी अगर जीरो लाना है हमें तो क्या करना है, कोई संख्या को अगर गुना करके जीरो लाना है तो सबसे पहले तो हमको चाहिए एक 5 और दूसरा में चाहिए हमको 2। इन दोनों के बिना अगर ये दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो फिर जीरो लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि 5 और 2 को गुना करने से 10 आता है और 10 में एक जीरो आता है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 5 गुना 4 गुना 8 गुना 2, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि कितना 2 होगा। 2 जितना ज़्यादा होगा हमको वो संख्या नहीं लेना है, जो ज़्यादा रहता है उसको हमको नहीं लेना है। अगर 5 बार 2 आ रहा है तो इसको नहीं लेना, अगर 2 बार 5 आ रहा है हमारा तो इसको लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 ये 3 संख्या लिए, इसको अगर गुना करते हैं 5 गुना 5 से तो हमारा कितना जीरो आ सकता है। तो ये हमको दिख रहा है 5 2 बार है, ठीक है, एक बार और एक 2 बार, लेकिन 2 हमारे पास 3 बार है, 1 2 और एक 3 बार। तो जब भी हमको जीरो लाने करेगा तो हम एक पेयर ढूंढेंगे, जैसे कि 5 और 2 का। तो 5 और 2 एक पेयर तो अपना बनाएगा जिसका मतलब हो गया 10, ठीक है। ये 5 इसके साथ अपना पेयर बनाएगा जिसका मतलब हो गया 10, लेकिन ये जो 2 है वो अपना पेयर नहीं बना सकेगा। तो नहीं बना सकेगा इसलिए हम लेस नंबर वाला जो होता है उसको लेते हैं। जैसे कि 5 हमारा लेस है, ठीक है, 2 बार ही है और 2 3 बार था, इसलिए हम 5 को लेंगे। यानी कि अगर 2 बार 5 आया है, 2 बार 5 आया है और 2 है सो 3 बार आया है, तो इसमें जीरो का नंबर जो होगा वो 2 ही होगा। ऐसा क्यों होगा? 5 गुना 10, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। 2 इंटू 2 बराबर 4 इंटू 2, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 10 हो गया, और 5 इंटू 2 10 गुना 10 बराबर 100 गुना 200, 2 बराबर 200। तो हम क्या बोलते हैं, जितना कम नंबर होगा ये इसमें पेयर में उतना ही हमारा जीरो आएगा। तो ये 2 जीरो आ रहा है, ठीक है। अगर यही रहता क्वेश्चन में कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, तो इसमें जो जीरो का नंबर आएगा वो 3 आएगा, क्योंकि 2 है सो 3 बार है और 5 है सो 4 बार है। तो यहाँ पेयर कितना का बन सकेगा, ये इसके साथ बनाएगा, है ना, ये इसके साथ बनाएगा और ये इसके साथ बनाएगा, एक छूट जाएगा। तो हमारे पास 3 ही पेयर बनेगा, इसलिए हमारे पास जीरो का जो नंबर होगा वो 3 ही होगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग देख लिए कि जीरो कैसे आता है, लेकिन ये बहुत ही कम संख्या और काफ़ी कम बार रिपीटेड है। लेकिन क्या हो अगर रिपीटेड संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसका मतलब है कि जैसे 1 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 ऐसे ही करके बढ़ते गया और 10 तक गुना किया गया। अब इसमें हम टोटल गुना करके नहीं देखेंगे कि आखिर में इसमें 5 कितना बार है, 2 कितना बार है ना, 2 एक यहाँ भी है, इसमें 2 बार 2 है, 2 गुना 2 करेंगे तो, ठीक है, ऐसे करके 6 में आएगा 2, तो 2 तो बहुत बार होगा। अगर कोई बहुत ऐसे ही बहुत बड़ा संख्या आ जाए तो इसमें हम ज्ञात करने के लिए, जीरो निकालने के लिए या फिर कोई भी नंबर को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको देखते हैं। जैसे अगर आप ये संख्या में पूरा में निकालना हो नंबर ऑफ 5, तो क्या करेंगे, जो आखिरी में डिजिट है, ठीक है, 10, इसको हम 5 से डिवाइड करते जाएंगे। जैसे 5 को कितना बार में किया, 2 से, ठीक है। तो ये जो आखिरी में जो डिजिट आता है यही संख्या होता है 5 का नंबर, यानी कि ये पूरा जो मल्टीप्लाई है इसमें 5 सिर्फ 2 बार आया है, ठीक है। तो इसमें 5 है सो 2 बार आएगा, ठीक है, जो कि हम लोग देखें। लेकिन अगर 2 निकालना है, जो कि अभी हम बताएं थे, तो 2 कैसे निकालेंगे, टोटल संख्या कितना है, इसमें से 10 है, 10 को हमको 2 निकालना है तो 2 से डिवाइड करते जाना होगा, 5 बार में जाएगा, ठीक है, 2 से 2 बार में जाएगा और 2 से 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो जब इतना ये हो गया तो हमको अगर 2 का नंबर ज्ञात करना है तो हमको इसको छोड़ करके, ऊपर वाला संख्या को छोड़ करके, जिसको डिवाइड किया उसको छोड़ करके लास्ट का जितना भी संख्या है उसको जोड़ देना होता है। जैसे 5 प्लस 2 प्लस 1, 5 2 7 और 1 8। तो यहाँ पे 2 का जो नंबर है वो टोटल 8 पर आएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देखें। ये 2 एक बार 4 में 2 बार 2 है, ठीक है, 2 इंटू 2 बराबर 4 होता है, तो 2 बार 2, 6 में 2 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, तो इसमें तो एक बार ही आएगा, ठीक है, तो 1 प्लस ये प्लस 8 में कितना बार आएगा, 2 गुना 4 होगा, ठीक है, 2 4 को हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 बार आ गया 2, तो यहाँ पे प्लस 3 किया और एक इसमें आएगा 2 गुना 5, 1 2 यहाँ पे, तो प्लस में 1 करेंगे, तो 1 3 1 4 1 5 2 7 और 1 8, टोटल हमारा 8 बार 2 आया, ठीक है। अगर 3 निकालना हो तो क्या करेंगे, तो वही काम करेंगे, 10 को 3 से डिवाइड करते जाएंगे, 3 3 9,
ठीक है, 3 से देंगे तो एक बार, यानी कि ये 10 को छोड़ करके, ऊपर वाला को छोड़ करके जो नीचे बच गया जितना भी संख्या उसको जोड़ देते हैं। 3 और 1 4, 4 बार हमारा इसमें से 3 आया होगा। एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया है ना, एक बार यहाँ, और 9 में से 2 बार आया, 3 गुना 3, ठीक है। तो ये 2 बार, एक 3 बार और एक 4 बार, जो कि हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें पूछ रहा है कि 0 का जो नंबर है वो कितना है। तो 0 का नंबर अभी कैसे देखे थे, या तो फिर 5 होना चाहिए और 2 होना चाहिए, ये दोनों का एक पेयर होना चाहिए। इसमें से जो लेस नंबर वाला होगा उतना ही हमारा 0 होता है। अगर ये 2 का नंबर है हमारा 4 बार, 5 का नंबर है 6 बार, तो ये 4 बार हमारा 0 होगा, है ना, क्योंकि ये 4 ही पेयर बन सकेगा। 5 2 का 2 तो एक्स्ट्रा रह जाएगा 5, इसलिए हमारा 4 ही 0 होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं कि 1 का पावर 1 है, इसको मल्टीप्लाई किया गया 2 का पावर 2 से, इसको 3 का पावर 3 से, ऐसे ही करके 4 का पावर 4 से, 5 का पावर 5 से, ठीक है। ऐसे ही करते गया होगा, फिर 10 का पावर 10 आया होगा, फिर बढ़ते गया होगा, 15 का पावर 15 आया होगा, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते गया और 100 का पावर 100 आया होगा। अब हम लोग को ध्यान देना है कि आखिर इसमें से सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है। 0 निकालने के लिए तो हमको चाहिए 5 और 2, तो एक्स्ट्रा नंबर हमको जो भी मिल रहा है 3 7 6, इसको तो ध्यान में नहीं देना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ध्यान देंगे 5 कितना बार आ रहा है और 2 कितना बार आ रहा है। और आसान इसको बनाने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि इसमें बार कम बार कौन आ रहा है, यानी कि लेस टाइम बार कौन रिपीट हो रहा है। अगर 2 ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो 2 तो 0 का नंबर हमको नहीं दे सकता है। अगर 5 कम बार रिपीट हो रहा है तो 5 हमको 0 का नंबर दे सकता है, क्योंकि यही पेयर बनाएगा। 2 तो फिर बाद में बच जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक का जब टेबल हम देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 हर दूसरा संख्या में आ रहा है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन 5 हर पांचवा संख्या में आ रहा है। यहाँ 5 10 15, बीच में 4 संख्या का डिफरेंस है। तो बात तो ऐसा है कि 2 हमारा बहुत बार आएगा, 2 तो बहुत ज़्यादा बार आएगा, ठीक है, मोर टाइम। तो इसको तो नहीं लेना है। 5 हमारा क्या आएगा, लेस टाइम, ठीक है। तो इसको हमको लेना है, आगे समझ। अब देखते हैं, हमको 5 को देखना है कि 5 कितने बार आया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक बार यहाँ पे 5 आया है, एक बार यहाँ पे 10 आया है। 10 में तो 5 होता ही है, 5 गुने 2, ठीक है। 15 में भी 5 होता है, 5 गुने 3, ऐसे ही करके 20 में भी होगा 5 गुने 4, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। और 5 संख्या के बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5, हमको तो सिर्फ 5 देखना है तो 5 को ही लेते हैं सिर्फ, ठीक है, या फिर 5 या फिर 5 का मल्टीपल, 5 का पावर 5, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। फिर 10 का पावर 10 आएगा, बढ़ते जाएगा। 15 का पावर 15 आएगा, बढ़ते जाएगा। 20 का पावर 20 आएगा, और फिर 25 का पावर 25 आएगा, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 100 का पावर 100 आएगा, ठीक है। अब 5 का पावर 5 में कितना 5 है, हमको तो 5 लेना है ना। तो नंबर ऑफ 5 कितना है, 5 का पावर 5 में कितना होगा, 5 का संख्या। यहाँ पे हम किनारे में कुछ रफ करते हैं, ठीक है। 5 का पावर 5 का मतलब क्या होता है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि टोटल 5 बार 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का पावर 5 का जो संख्या है इसमें हमारा 5 बार 5 आया। अब 10 का पावर 10 में कितना बार 5 आएगा, 10 का पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को सबसे पहले तोड़ेंगे, 2 गुना 5 में टूटेगा, ठीक है। पावर 10 है तो पावर 10 लगाएंगे, यानी कि 2 का पावर 10 इंटू 5 का पावर 10 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 10, ठीक है। इसमें 5 का संख्या कितना आ रहा है, 5 का पावर 10 है। 5 का पावर 5 में 5 बार हम 5 को गुना करते हैं, यानी कि इसमें 5 बार 5 आता है, ठीक है। 5 का पावर 10 में कितना बार 5 आएगा, 10 बार आएगा, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है। 15 का पावर में कितना बार 5 आएगा, 15 का पावर 15 में, तो इसमें आएगा 3 गुना 5 लिख सकते हैं 15 को, और पावर 15 है तो पावर 15 बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 का पावर 15 आ रहा है, ठीक है। 3 को हमको नहीं लेना है, ना ही 2 को लेना है, हम शुरू में ही बता दिए, क्योंकि ये सब कम बार आएगा और 5 से ज़्यादा, मतलब ये सब ज़्यादा बार आएगा, 5 से कम बार आएगा, इसलिए हम सिर्फ 5 के पावर को ले रहे हैं, ठीक है। तो 5 कितना बार आया, 15 बार, ठीक है, यानी कि 5 से 15 बार है, हम इसको 15 लिख सकते हैं। ऐसे ही 20 का पावर 20 में कितना होगा, 5 20 बार होगा, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते जाएगा, 20 है, फिर आगे आएगा 25, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। 100 का पावर 100 में 100 बार हमारा 5 आएगा, ठीक है। अब हम इसको टोटल को जोड़ते हैं, या फिर 5 + 10 + 15 20 25 30, ऐसे करके तो हम लिखते जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा ना। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है, एक हम लोग देखते थे कि अगर कोई संख्या AP में है, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, डिफरेंस अगर उसका सेम है, तो n निकालने के लिए, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, ये कितना बार हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5, आगे का तो संख्या पता नहीं है, इसलिए हम उसको गिन नहीं सकते। तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, n बराबर होता है एक फार्मूला कि लास्ट का संख्या को फर्स्ट की संख्या में से घटा करके डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट की संख्या से, और लास्ट में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 95/5 + 1, है ना। एक बार में जाएगा और 9 बार में जाएगा, +1, यानी कि टोटल 20। तो ये जो रिपीट हुआ है हमारा 20 बार रिपीट हुआ है n, ठीक है। n बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब हमको निकालना है क्या, टोटल इसका जो होता है योग, यानी कि हमको इसका नंबर ऑफ टर्म थोड़ी चाहिए, हमको चाहिए आखिर में ये जोड़ करके हो रहा है कितना, तब ना हमको पता चलेगा कि 0 कितना बार है, जितना बार इसको जोड़ करके होगा उतना बार ही 0 आएगा, है ना। तो उसको निकालने के लिए क्या होता है,
एस एन एक फार्मूला होता है जो कि हम लोग पढ़े होंगे 7, 8 या फिर 9 क्लास में। एस एन बराबर n/2 इंटू लास्ट डिजिट जो है 100 प्लस फर्स्ट डिजिट है ना 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा n कितना है 20/2, इसको गुना करना है 105 से, ठीक है। काटेंगे तो 10 बार में आएगा, तो 105 को अगर गुना करेंगे इससे तो 1050 आएगा हमारा, ठीक है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है तो क्या है, हमारा तो आंसर आ गया है ना। तो आंसर ये ना हो करके हम लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान नहीं दिए थे, है ना, जो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं बना करके। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे 25 का पावर 25, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 25 का पावर 25, ठीक है। 25 को हम लोग यहाँ पे देख रहे थे 15 को 3 गुने 5 में तोड़ रहे थे, ऐसे ही 20 को 4 गुने 5 में तोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन 25 को कितना तोड़ेंगे 5 गुने 5, तो 5 का पावर 25 होगा, फिर 5 का पावर 25 होगा। तो 5 का पावर 25 में से हम सिर्फ एक बार इसको ऐड किए हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। जबकि ये तो 5 2 बार आ गया हमारा। तो ऐसे ही करके एक 25 में आएगा, एक 50 में आएगा। 50 को कैसे लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 2, ठीक है। 5 का पावर 50 का पावर आके 50 होगा, है ना, आगे जा करके। तो 5 का पावर 50, फिर 5 का पावर 50, फिर 2 का पावर 50। हमको 2 को नहीं देखना, 5 को देखना, क्योंकि एक 5 को हम ले चुके हैं आगे जा करके, जिसको ऐड कर दिए है ना। लेकिन ये वाला 5 को हमने लिए हैं, तो इसका भी हमको संख्या जोड़ना होगा, ठीक है। फिर हमारा आएगा 75 का पावर 75। इसमें भी हम एक 5 को ऐसे ही छोड़ दिए, 5 गुने 5 गुने 3, 5 5 25 इंटू 3 75 होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम एक 5 को छोड़ दिए और एक को लिए थे, है ना, इसको तो छोड़ दिए थे। ऐसे ही हमारा करके 100 में आएगा, 100 का पावर 100, 100 का पावर 100 कितना लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 25 इंटू 4, है ना, का पावर 100 का पावर 100 का पावर 100। तो यहाँ पे 100 बार हम 5 को छोड़ चुके हैं। तो टोटल छोड़े कितना बार है 100 देखते हैं। देखिए एक 25 तो यहाँ पे छोड़ दिए, 5 का पावर 25, यानी कि 25 बार यहाँ पे 5 को छोड़ें, ठीक है। 50 में भी 50 बार छोड़ दिए, 50 का पावर 50 में, है ना। तो इसमें 5 का पावर 50 है, यानी कि 5 को 50 बार गुना किया होगा, 50 बार इसमें 5 होगा, ठीक है। इसको छोड़ दिए। 75 का पावर 75 है, जिसमें से हम 75 बार 5 को छोड़ चुके हैं, 75 बार लिए थे शुरू में, जो कि इसमें ऐड किए हैं। यहाँ पे 75 होगा और 100 में एक 100 हम लोग छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे 100 होगा। अब इसका जो टोटल सम होगा और प्लस में 1050 जो हम लोग पहले ले चुके हैं, इसका जो सम होगा इसका बराबर होगा नंबर ऑफ 0, ठीक है। अब इसको जोड़िए, कितना हो गया 75 25 100 100 250, ठीक है, और प्लस में 1050। टोटल जोड़ने के बाद कितना होगा 1300 होगा, ठीक है। और ये होगा हमारा नंबर ऑफ 0 इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि इतना संख्या को अगर हम गुना करते जाएं तो जो 0 का जो नंबर होगा वो हमारा काफ़ी ह्यूज होगा, जो कि 1300 होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया हम लोग नंबर ऑफ 0 कैसे निकालते हैं। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे कि 1 का पावर 1 2 का पावर 2 ऐसे करके बढ़ते जा रहा था, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट एक क्वेश्चन है जिसको बना के आपको कोशिश करना है बनाने का, कि 100 का पावर 1 है, इसको मल्टीप्लाई किया गया 90 का पावर 2 99 का पावर 2 से। अगला है 98 का पावर 3, ठीक है। ऐसे ही ये संख्या हमारा घटते जाएगा, ऊपर का पावर हमारा बढ़ते जाएगा एक एक, ठीक है। डॉट 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 ऐसे करके होगा, 2 का पावर 99 के पास पहुँचेगा और 1 का पावर 100 के पास पहुँचेगा। और इसमें पूछा जाएगा कि 0 कितना है लास्ट में, ठीक है। तो इसका आपका होमवर्क है, कोशिश कीजिएगा बनाने का।